जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। कब जन्म लेना है और कब मरना है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। ये डायलॉग है सुशांत सिंह राजपूत की आने वाली आखिरी मूवी दिल बेचारा के ट्रेलर से, जो कि यूट्यूब पर 47.5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ के साथ सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ट्रेलर बन चुका है। हम सब सुशांत की सुसाइड के बाद इस मूवी से इमोशनली भी जुड़ चुके हैं। इस ट्रेलर में मोस्ट ऑफ द टाइम सुशांत हंसते हुए और खुश ही दिखाई दे रहे हैं, और व्यूअर्स को उन्हें ऐसे देखकर खुशी भी हुई और दुख भी। दिल बेचारा की स्टोरी ली गई है जॉन ग्रीन की एक बहुत पॉपुलर नोवेल द फॉल्ट इन आवर स्टार्स से, जिसमें सुशांत अगस्टस वॉटर्स का किरदार निभा रहे हैं और संजना हमें हेज़ल ग्रेस का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। और इस वीडियो में मैं इस बुक की ही स्टोरी लाइन एक्सप्लेन करूँगी, और हम सबको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि ट्रेलर में हमें जिस तरह की स्टोरी दिखाई दे रही है, क्या ये राजा और रानी की कहानी वैसी ही लिखी गई है। सो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे चैनल के आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो दैट्स इट फॉर द फॉर्मेलिटी, लेट्स गेट टू द स्टोरी। ये एक 17 साल की हेज़ल ग्रेस लैनकास्टर नाम की लड़की की कहानी है, जिसे थायराइड का कैंसर था और उसकी वजह से उसकी लंग्स में भी पानी भरने लगा था, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होती थी। सपोर्ट ग्रुप में उसका एक आइसेक नेम का फ्रेंड होता है, जिसे आइस का कैंसर था और उसकी एक आंख पहले ही निकाल दी गई थी और दूसरी का भी जल्द ही ऑपरेशन होने वाला था, जिससे वो पूरी तरह से अंधा हो जाता। एक दिन हेज़ल आइसेक के एक फ्रेंड अगस्टस से मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अगस्टस को ऑस्टियोसार्कोमा था, यानी कि बोन्स का कैंसर। इसकी वजह से उसकी एक टांग भी प्रोस्थेटिक थी। हेज़ल अगस्टस को एन इम्पीरियल एफ्लिक्शन पढ़ने को देती है, जो कि हेज़ल की फेवरेट बुक थी और वो एंड नहीं हुई थी। हेज़ल ने इस बुक के ऑथर पीटर वैन हुटन से आगे की स्टोरी पूछने की ट्राई भी की थी, बट उसे कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अगस्टस उसके लिए पीटर की असिस्टेंट को ईमेल भेजता है एंड उसे रिप्लाई मिल भी जाता है और वो हेज़ल को भी ईमेल आईडी दे देता है। पीटर रिप्लाई में कहता है कि वो फ़ोन में या लिख के उसे आगे की स्टोरी नहीं बताएगा, क्योंकि शायद वो शेयर कर देगी, और जब वो एम्स्टर्डम आए तो उससे ज़रूर मिले, वो तब उसे आगे की स्टोरी ज़रूर बता देगा। हेज़ल के पेरेंट्स के पास तो इंटरनेशनल ट्रैवल के पैसे थे नहीं, पर हेज़ल के लिए अगस्टस द जीनीज नेम की फाउंडेशन से दी गई अपनी इकलौती विश में उन दोनों की एम्स्टर्डम की ट्रिप मांग लेता है, और वो हेज़ल को ये बात सरप्राइज देकर बताता है। पर हेज़ल की हालत अचानक से ख़राब हो गई, क्योंकि उसकी लंग्स में मेडिकेशन की वजह से फिर से पानी भरने लगा था। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि कोई अडल्ट उसके साथ एम्स्टर्डम जाए, और हेज़ल की मॉम जाने के लिए तैयार हो जाती है। एम्स्टर्डम जाते वक्त फ्लाइट में अगस्टस हेज़ल को प्रपोज भी करता है, पर हेज़ल कुछ कह नहीं पाती। वो दोनों उस रात एम्स्टर्डम में डिनर के लिए जाते हैं, जहां अगस्टस उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कैरोलिन मैथर्स के बारे में बताता है, जिसे ब्रेन ट्यूमर था और इसकी वजह से वो बहुत रूड और फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। कैरोलिन अगस्टस का उसके लंगड़ेपन की वजह से मजाक उड़ाती थी और उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसती भी थी। अगस्टस कहता है कि कैरोलिन के इतने बुरे बर्ताव के बाद भी उसके बारे में कोई बुरा नहीं कह सकता और अच्छा ही कहना पड़ेगा, क्योंकि वो मर चुकी है। अगले दिन वो पीटर से मिलने जाते हैं, पर हेज़ल की एक्सपेक्टेशन से ठीक अपोजिट वो एक मोटा बदतमीज शराबी आदमी निकला, जिसने मिलकर बताने वाली बात सिर्फ इसलिए कही थी क्योंकि उसे लगा कि हेज़ल अपनी हालत की वजह से वहाँ आ ही नहीं पाएगी। वो उन्हें उनकी बीमारी के लिए भी बहुत जलील करता है, और ये सब देखकर उसकी असिस्टेंट लिडविस भी जॉब क्विट कर देती है। हेज़ल को दुख भी होता है कि अगस्टस की इकलौती विश भी वेस्ट हो गई, पर अगस्टस उसे समझाता है कि वो दोनों साथ हैं और ये वेस्टेज नहीं है। अगले दिन अगस्टस हेज़ल को बताता है कि उसके आईसीयू में एडमिट होने से पहले अगस्टस को भी अचानक दर्द उठा था, जिसमें उसके स्कैन में उसके बाकी के बॉडी पार्ट्स में भी कैंसर बढ़ा हुआ पाया गया। अगले दिन वो लोग वापस अपने घर लौट जाते हैं। एक दिन जब अगस्टस, आइसेक और हेज़ल साथ थे, तो आइसेक बहुत दुखी था, क्योंकि उसके अंधे होने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया था। उसको अच्छा फील कराने के लिए अगस्टस उसे लेकर उसकी गर्लफ्रेंड के घर जाता है। वहाँ वो लोग उसकी कार पर और घर पर अंडे फोड़ते हैं। कुछ दिनों बाद अगस्टस की हालत और ख़राब हो जाती है। वो अब व्हीलचेयर पर आ चुका था, और जब उसे घर लाया गया तो एक दिन हेज़ल उससे मिलने जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसने अपना बेड गीला कर दिया था।
ये देखना बहुत बुरा था, पर सबसे ज़्यादा बुरा तो अगस्टस को खुद के लिए फील हो रहा था। अगस्टस उसे कहता है कि वो उसके लिए एन इंपीरियल अफेक्शन की एंडिंग लिखना चाहता था, पर अब वो खुद से उठ भी नहीं सकता था। एक दिन रात में अगस्टस उसे कॉल करता है। वो खुद से कार चलाकर किसी तरह एक गैस स्टेशन पर पहुंच चुका था, पर अब वो कुछ कर नहीं पा रहा था और उसके पेट में लगी जी ट्यूब भी निकल चुकी थी। वो उसे वहाँ बुलाता है। जब हेज़ल वहाँ पहुँचती है तो वो गस को अपनी ही वॉमिट में लिपटा पाती है और वो कार की सीट से सर उठाकर उसे देखता है और वो फिर से वॉमिट कर देता है। उसकी जी ट्यूब में इन्फेक्शन होने लगा था। अगस्टस खुद से शर्मिंदा हो चुका था और वो अब मरना चाहता था। अगस्टस को हॉस्पिटल में ही अब परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया था। एक शाम अगस्टस उसे वहाँ एक यूलॉजी लिखकर आने को कहता है। मतलब जब वो मरेगा तब वो उसके लिए क्या कहेगी, वो ये सुनना चाहता था। वहाँ उसके अलावा बस आइसेक था। आइसेक एक थोड़ी फनी यूलॉजी पढ़ता है, पर उसे सुनकर भी हेज़ल को रोना आ जाता है और फिर वो अपनी यूलॉजी पढ़कर सुनाती है। इस प्री फ्यूनरल के 8 दिन बाद गस के आईसीयू में मौत हो जाती है। उसकी डेथ सेरेमनी में हेज़ल पीटर वैन ह्यूटन से भी मिलती है, क्योंकि गस ने उसे अपनी मौत के बाद हेज़ल को आगे की स्टोरी बताने की रिक्वेस्ट की थी, पर हेज़ल अब कुछ नहीं सुनना चाहती थी। उस दिन घर पर हेज़ल के पापा उसे समझाते हैं कि जैसे अगस्टस के जाने के बाद भी हेज़ल को उसके साथ होने की खुशी है, वैसे ही हेज़ल भी उन पर बोझ नहीं थी। एक दिन आइसेक हेज़ल को बताता है कि अगस्टस ने उसके लिए शायद कुछ लिखा था, क्योंकि उसकी कॉपी के पन्ने गायब थे हॉस्पिटल में। हेज़ल इसे सुनकर हर जगह उन पन्नों को ढूंढती है, पर उसे नहीं मिलते और उसकी फ्रेंड केटलिन कहती है कि शायद वो पन्ने उसके लिए थे ही नहीं, वो शायद किसी और के लिए होंगे। तभी हेज़ल को पीटर वैन ह्यूटन का ध्यान आता है और वो अब उसकी असिस्टेंट लिडविस को मेल करती है कि वो उन पेजेस की फ़ोटो उसे सेंड कर दे, और लिडविस ने पीटर के घर से उन पेजेस की अटैचमेंट हेज़ल को भेजी, जहां उसने पीटर को हेज़ल की यूलॉजी लिखने को कहा था। वो लिखता है कि अपने पीटी स्कैन के बाद वो हेज़ल से आईसीयू में मिलने गया था। वो बेहोश थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि शायद गस के ये बताने से पहले कि वो मरने वाला है कहीं हेज़ल ही ना मर जाए। अगस्टस वक्त चाहता था ताकि उन दोनों को प्यार हो, वो साथ रहें, फिर चाहे वो कुछ लम्हों के लिए ही क्यों ना हो। और ये बुक इसी लेटर पर ख़त्म हो जाती है। सो दोस्त, आप सबको ये इमोशनल स्टोरी और इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आप दिल बेचारा देखने ज़रूर जाएं और मेरे वीडियो पे आके कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इन दोनों कहानियों में कितनी सिमिलैरिटी लगी। और अगर आप इस बुक की और डिटेल स्टोरी जानना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।